आज हम बात करने जा रहे हैं प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती के द्वारा लिखे गए उपन्यास गुनाहों का देवता, जो कि उस टाइम की एक अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास था। यह उपन्यास प्रेम, त्याग, नैतिकता और समाज की मर्यादाओं के बीच झूलते मानवीय संबंधों की गहरी कहानी है। कहानी के मुख्य पात्र हैं चंद्रकांत, जो कि नायक के रूप में है। दूसरी हैं सुधा, जो कि नायिका है। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन सुधा के पिता प्रोफेसर शुक्ला, जो कि एक शिक्षक होते हैं, संयोग से ये चंदर के ही शिक्षक होते हैं, और शिक्षक होने के कारण यह प्रेम सामाजिक मर्यादाओं में बाधा रह जाता है। सुधा की शादी किसी और से हो जाती है, जबकि सुधा की इच्छा नहीं होती है। चंदर अपने प्रेम को त्याग कर समाज की परंपराओं को स्वीकार करता है। उपन्यास में चंदर का आंतरिक संघर्ष, प्रेम और कर्तव्य के बीच की पीड़ा को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाया गया है। सुधा के प्रति उसका प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ है, लेकिन वह समाज की मर्यादाओं को तोड़ नहीं पाता है। अंत में चंदर का जीवन अधूरा रह जाता है, वह मानसिक रूप से टूट भी जाता है। सुधा, जो कि उसके वियोग में बहुत दुखी रहने लगती है, गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाती है। उसका शरीर भी काम करना बंद कर देता है और अंत में उसी की याद में इस शरीर का भी त्याग कर देती है। चंदर का यह त्याग युगों युगों तक याद किया जाएगा, जबकि सुधा का चंदर से अलग हो जाना उसके जीवन में जीने की कठिनाई सदा एक मिसाल रहेगी। इन सब के बावजूद भी उसका चंदर को देवता की तरह पूजना, ये भी एक महान स्वभाव को दर्शाती है। यह उपन्यास भारतीय साहित्य में प्रेम की सबसे करुण और आत्मिक कहानियों में से एक है, जो ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा मिलन नहीं है, बल्कि त्याग भी होता है। और प्यार में ये त्याग सामाजिक नज़रिए से आपको हमेशा के लिए ऊपर उठा देता है। धन्यवाद। मैं प्रशांत। आगे आप यही सब कहानियाँ सुनने के लिए, कहानियों का सारांश सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।